मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज भी देखिए निफ्टी ने कितना अच्छे वॉलेटाइल सेशन कंप्लीट किया। और ये कल की मेरी अगर वीडियो आप देखेंगे, उसमें मैंने कहा था कि हम 17,000 तक जाके एक बाउंस ले सकते हैं और मेरे टारगेट थे 17,425 और 50 तक के। अभी भी मैं उस बात पर कायम हूं कि 17,000 ब्रेक होने से पहले हम एक बार 17,420-25 को टच करेंगे और उसके बाद 16,700 तक की एक गिरावट आपको देखने को मिलेगी। और जैसा कि मैंने अपनी बजट से एक दिन पहले जो मैंने वीडियो पोस्ट की थी और बजट आने के बाद शाम को जो मैंने वीडियो पोस्ट की थी, उसमें मैंने आपको क्लियरली बोला था कि 2 दिन को छोड़ दीजिए, जो वेडनेसडे का दिन है, मैंने ये कहा था कि थर्सडे और फ्राइडे से एक बड़ी करेक्शन आपको देखने को मिलेगी। और जैसे ही हमने 17,800 के आसपास ट्रेडिंग शुरू की, वहां से एक शार्प गिरावट, तकरीबन आप मान के चलिए आज की अगर लो को लगा लें हम, तो तकरीबन 800 पॉइंट की हमने गिरावट देख ली। और मैंने आपको 16,000 तक के टारगेट भी कहे हुए हैं निफ्टी के अंदर, और उसके लिए मैंने अपना व्यू रखा है बजट से 45 डेज तक का। और जैसा कि आज आप निफ्टी के फ्यूचर्स को देख रहे हैं, डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है, 11 पॉइंट डिस्काउंट पर है, यानी निफ्टी के अंदर शॉर्ट्स बहुत ज्यादा क्रिएट है। और 300 की, अगर 17,300 की इस एक्सपायरी की कॉलों की बात करूं, तो उसके ऊपर भी एक बहुत जबरदस्त शॉर्ट राइटिंग है, ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। तो अगर हमने आधा घंटा 17,300 के ऊपर ट्रेडिंग शुरू कर दी, तो आप देखिए उसके बाद के 150 पॉइंट आपको कितनी तेजी से मिलेंगे। उस केस में 17,450 का टारगेट आपको इजीली अचीव होता दिखेगा। तो ये मेरी कल की निफ्टी के ऊपर एक व्यू है। अब आपको करना क्या है, देखिए, अगर तो निफ्टी 17,420 के ऊपर क्लोज हो जाती है, तो शॉर्ट करके ट्रेड नहीं करना। अगले मैं 2 दिन की बात कर रहा हूं, फिलहाल मेरा व्यू जो होगा। और थर्सडे के बाद आपको फिर से एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ट्रेड कैसे लेना है, मेरे हिसाब से कल की ओपनिंग थोड़ी सी पॉजिटिव हो सकती है। और अगर हमने 300 के ऊपर, 17,300 के ऊपर ट्रेडिंग शुरू की, तो जैसे मैंने पहले भी कहा है, 17,420 तक के आपको टारगेट देखने को मिल जाएंगे। एक जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग रैली आपको देखने को मिलेगी। लेकिन मैं अभी भी निफ्टी के अंदर ज्यादा बुलिश नहीं हूं। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। देखिए, बैंक निफ्टी में अगर मेरी परसों वाली वीडियो देख लीजिए, मैंने आपको क्या कहा था कि बैंक निफ्टी 1600 से 1700 पॉइंट, 1500 पॉइंट की मैंने बात करी थी कि गिरावट आ सकती है, और 37,400 तक के टारगेट की बात करी थी, 400 और 500 के टारगेट की बात करी थी। और अगर आज आप लो को देखें, तो 37,400 का ही लो लगा है। आप मेरी पिछले 2 दिन की वीडियोस को देख सकते हैं, और उसकी पीछे की भी वीडियो देख लीजिए, जब 39,000 या 800 के आसपास हम ट्रेड कर रहे थे। और आप देखिए वहां से हम तकरीबन 2,500 पॉइंट्स के आसपास की एक करेक्शन दिखा चुके हैं। तो अब यहां से करना क्या है, देखिए, कल के दिन जैसे मैंने निफ्टी के अंदर भी कहा कि अगले 2 दिन एक छोटी सी शॉर्ट कवरिंग रैली आप देख सकते हैं। और अगर कल हमने 38,400 के ऊपर ट्रेडिंग शुरू कर दी, जहां हम क्लोज हुए हैं, यहां से तकरीबन आप 150 पॉइंट से ऊपर आप मान के चलिए, अगर वहां हम 15 से 20 मिनट हमने ट्रेडिंग शुरू कर दी, तो आपको 600 पॉइंट के आसपास की एक रैली देखने को मिल सकती है। 39,000 के टारगेट के लिए एक बाउंस देखने को मिल सकता है। तो जब तक 37,400 के ऊपर, अब आज की डेट में
जो सपोर्ट बनता है बहुत बड़ा सपोर्ट बनता है। 37,400 क्लोजिंग बेसिस पे अगर ब्रेक होता है तो आप मान के चलिए 35,000 तक आप गिरावट देख सकते हैं, जैसा कि हमने यहां पर भी देखी थी। उसके बाद एक शार्प रिकवरी आपको देखने को मिली थी। तो कॉन्शियस होके ही ट्रेड लीजिएगा, हैजिंग के बिना ट्रेड मत लीजिए। और कोशिश करिए कि अगर फ्यूचर्स को आप इन्वॉल्व रखें अपने ट्रेड के अंदर तो ज्यादा बेटर रहेगा। हैजिंग आप ऑप्शंस को बाय करके साथ में लिमिटेड रिस्क और मैक्सिमम रिवॉर्ड की सेटिंग के साथ आप पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। अब आते हैं हम रिलायंस पर। देखिए रिलायंस ने नीचे से एक रिकवरी अच्छी दिखाई है, और अगर किसी को फ्रेश बाय करना है तो एक बार 2375 के ऊपर ट्रेडिंग आने दीजिए। वहां से एक थोड़ा सा रिवर्सल आपको देखने को मिलेगा 2420 तक के टारगेट के लिए, तो आप लॉन्ग बना सकते हैं अगर 2370 के ऊपर ट्रेडिंग आपको देखने को मिलती है, 70 या 75 के ऊपर छोटा सा बाउंस 40-50 पॉइंट का आपको देखने को मिल जाएगा। HDFC बैंक, देखिए HDFC बैंक जैसे हमने 1460 की एक बड़ी सपोर्ट को मेंशन किया हुआ है, पहले भी मैंने कहा था। मैंने जैसे यहाँ से ट्रेड लिया भी था, और पहले में भी मैंने यहाँ से ट्रेड लिया था और एक ऊपर अच्छा प्रॉफिट लेके एग्जिट हुआ, तो उसका फिर मैंने कहा था कि गिरावट का मैं वेट करूंगा। तो यहाँ ट्रेड हमने कल के दिन में ले लिया था, 70-75 के आसपास मैंने लिया था, और आज हमने एक और बड़ी गिरावट दिखाई और 1450 तक भी हम गिर गए थे एक टाइम तक। तो जिन्होंने पोजीशन लेनी है एक बाउंस के लिए अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो यहां से आप तकरीबन 30 से 35 पॉइंट के लिए आप लॉन्ग साइड पर ट्रेड कर सकते हैं। अदरवाइज लॉन्ग रन में इन द सेंस अगले 4-5 दिन में एक बार मुझे टारगेट 1420 के भी दिखते हैं। इंडस बैंक ने नीचे से एक शार्प रिकवरी दिखाई है, लेकिन अभी हमें इसे लॉन्ग नहीं करना, हमें इसे बाय करना है 1900 से नीचे और 880 के आसपास। थोड़ा सा वेट करिए इसके अंदर भी। HDFC, देखिए HDFC ने भी, और जो एक ये मेरी सपोर्ट थी 2440, इसके नीचे आज क्लोजिंग करी है। तो लंबा नजरिया है तो बिल्कुल बहुत अच्छा प्राइस है यहां से लॉन्ग जाने का, और पिछला जो लो लगा था उसके आसपास ही हम ट्रेड कर रहे हैं 2400 के आसपास। लंबा नजरिया रखते हैं तो यहां से एक रिवर्स एक बाय करके चल सकते हैं। और वैसे 2400 और 2300, मैंने 2400 का पहला टारगेट और 2300 का उसके बाद एक टारगेट रखा हुआ है कि अगर निफ्टी और गिरावट दिखाती है, क्योंकि हम ऊपर से काफी बड़ी गिरावट हमने 800 पॉइंट के आसपास की निफ्टी में दिखा चुके हैं, तो एक छोटा सा बाउंस 200 से 250 पॉइंट का निफ्टी में लगने के बाद उसके बाद एक फर्दर गिरावट की शुरुआत हो सकती है। तो अगर उस बाउंस को आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अदरवाइज आप 2300 तक के भी वेट करके चल सकते हैं लॉन्ग जाने के लिए। कोटक महिंद्रा बैंक फिर से इस टेरिटरी में आ गया। मेरे हिसाब से कोटक को हम अगर बाय करना चाहते हैं तो 1765 या 1770 के आसपास प्राइस मिले तो आप यहां से आप लॉन्ग कीजिए, थोड़ा सा वेट कर लीजिए और गिरावट का। ICICI बैंक आज एक फ्लैट शुरुआत, और 775 के जो लो लग गए थे ये सपोर्ट को आज इसने होल्ड कर लिया, लेकिन जैसी कैंडल फॉर्मेशन हो रही है मेरे को लगता है कि हम ये 755 760 तक एक बार जा सकते हैं, तो ये एक सुटेबल प्राइस रहेगा लॉन्ग जाने के लिए। यहाँ पर थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। एक्सिस बैंक ने देखिए इंट्राडे में तो एक बार 780 को ब्रेक किया लेकिन क्लोज नहीं आया, तो अगर क्लोज आ जाता तो आप शॉर्ट का कैंडिडेट हो जाता 760 और 750 के टारगेट के लिए। लेकिन अभी किसी को अगर शॉर्ट करके ट्रेड करना है तो थोड़ा सा वेट करें, 780 ब्रेक होने दीजिए, उसके बाद आप शॉर्ट कर सकते हैं 760 740 के टारगेट के लिए। एसबीआई ने देखिए 518 का टारगेट लगा दिया इंट्राडे में, और कल की वीडियो उठा के देख लीजिए, मैंने कहा था कि अगर हम इसके नीचे थोड़ी देर भी ट्रेड करते हैं 530 के नीचे तो आपको 515 518 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो आज इंट्राडे में तो आ गए, अभी भी हम इसमें बुलिश नहीं बैठेंगे। मैं अभी भी कायम हूं कि मेरा टारगेट 500 या 485 का फिर से आपको देखने को मिल सकता है, तो हम डिप पे बाय करेंगे, वेट करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा, तब तक के लिए